हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर अभी तक हमने इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी टेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है। इस अब हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम हिंदी के अंदर पहचानेंगे कैसे। तो हिंदी के अंदर पहचानने के लिए इसको बहुत ही आसान तरीका है। इनके लास्ट में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे ही लिखा होता है, परंतु इनमें क्या होता है, एक टाइम निर्धारित समय दिया होता है। ठीक है। तो निर्धारित समय के रूप में जैसे कि हम देख रहे हैं, राम घर में 4 बजे से पढ़ सो रहा है, यानी रहा है देख के तो हमें लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, परंतु जब हम 4 बजे देखते हैं तब हमको ये पता लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाने का अफर्मेटिव अफर्मेटिव फार्मूला इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं। क्या होता है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, उसके साथ बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या एनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस किसके लिए लगेगा, यानी करेक्ट टाइम दिया गया, यानी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इस प्रकार का टाइम, या 4 जनवरी, 5 जनवरी। ठीक है। इस प्रकार का टाइम दिया जाएगा तो उससे उसमें सिंस लगेगा। परंतु जब फॉर कब लगेगा, फॉर लगेगा जैसे 4 महीने, 4 घंटे, 4 दिन, 4 मिनट, इस ऐसे जब टाइम दिया होगा तो उसको उसके लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। फॉर के बाद तुरंत टाइम लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं रोहन घर से 4 बजे जा रहा है, तो रोहन हैज़ बिन गोइंग फ्रॉम होगा यहाँ पे, टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम होगा। फ्रॉम होम सिंस देखिए करेक्ट टाइम था इसलिए क्या लगा, सिंस लगा, 4 o'clock। ठीक है। इस तरीके से अगला देखते हैं, मुकेश स्कूल में 2 घंटे से पढ़ रहा है। मुकेश मुकेश सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज़ लगा, हैज़ के साथ बीन लगा। बीन के बाद देखिए हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एनजी वाली फॉर्म लगी, फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट के बाद देखिए फॉर लगा, क्योंकि क्या था, एग्जैक्ट टाइम नहीं था यहाँ पे। ठीक है। टाइम पीरियड दिया होता है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया होता है, करेक्ट टाइम नहीं था, इसलिए क्या लगा, फॉर 2 आवर्स लगा। ठीक है। अगला इस तरीके से जानते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव टेंसेस के बारे में। निगेटिव टेंसेस को पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, निगेटिव टेंसेस में नहीं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद हैज़ हैव के बाद नॉट के बाद बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, हम बता चुके सिंस फॉर का प्रयोग क्यों और कैसे करते हैं, उसके बाद टाइम। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला सेंटेंस कैसे बनेगा। राम स्कूल में 4 बजे से नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं पहला, राम राम सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज़ के साथ बीन लगा, बीन के बाद निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा, नॉट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म यानी गोइंग हो गया। गोइंग में होगा इसलिए यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे इन होगा, परंतु यहाँ पे में नहीं, यहाँ पे से ही होना चाहिए। से के लिए यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। ठीक है। फ्रॉम स्कूल। ठीक है। ठीक है। वह घर में 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, ही हैज़ बीन। देखिए सिंगुलर नंबर था इसलिए हैज़ लगा, हैज़ के साथ बीन के साथ निगेटिव फॉर्म आ गई तो नॉट लगा, नॉट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एनजी वाली फॉर्म लगी, उसके बाद प्रीपोजिशन इन है, इनके बाद स्कूल। एग्जैक्ट टाइम नहीं था, टाइम पीरियड था इसलिए फॉर का यूज़ हुआ, फॉर के बाद 2 आवर्स यानी तो 2 घंटे के लिए। फिर आता है तुम घर में 6 मिनट से खेल रहे हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं इसलिए फॉर का यूज़ होगा। क्या है, प्लूरल है हमारा, तो प्लूरल के लिए हैज़ लगेगा, तो क्या होगा, यू के बाद हैव के बाद बीन के बाद है नहीं, यू के बाद हैव के बाद नॉट के बाद बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म यानी राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग के बाद क्या होगा, राइटिंग कहाँ पढ़ रहा है, इन होम के बाद क्या होगा, यहाँ इन होम के बाद फॉर लगेगा, फॉर 6 मिनट्स। ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा, यू हैव यू हैव नॉट बीन राइटिंग इन होम सिंस फॉर 6 मिनट, तो यू हैव नॉट बीन राइटिंग इन होम फॉर 6 मिनट्स। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। अगला सेंटेंस इस तरीके से जानते हैं। अगला सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, एक सेकंड, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप दिया होगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो जानते हैं कैसे बनेंगे। सबसे पहले हैज़ हैव आएगा, हम बता चुके हैं हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाएगी सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बीन नहीं होगा, बीन पीछे होगा, बीन यहाँ पे होगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। ठीक है। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट दिया है तो नॉट आएगा, नॉट के बाद यहाँ पे बीन आएगा। ठीक है। बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर का यूज हम समझ चुके हैं, प्लस टाइम आएगा। पहला सेंटेंस देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा। क्या रोहन घर में 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, हैज़ रोहन नॉट बीन प्लेइंग इन स्कूल फॉर 2 आवर्स। ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अगला टेंस, क्या हम घर में 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, वी हैव वी
हैव वी नॉट बीन रीडिंग इन होम सिंस 4 o'clock। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा अगला सेंटेंस बनेगा। अब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के अंदर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर यस या नो में हम उत्तर नहीं दे सकते। जैसे कि पहला सेंटेंस दिया, राहुल घर में 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, ऊपर हमने 2 घंटे ये लिखा है, 2 घंटे से क्यों सो रहा है। ठीक है, तो क्यों दिया है, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं सकते। इस पर इसके सब बहुत ही आसान है। पिछले सेंटेंस में सिर्फ हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ के इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि राहुल है, राहुल के लिए वाई लगा दिया, क्यों दिया था इसमें, क्यों के बाद सिंपल सा पिछले सेंटेंस जैसे रोहन के बाद क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ के बाद बीन, बीन के बाद क्या होगा, स्लीपिंग, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर देख के लगा लेंगे टाइम के पीरियड के अनुसार। उसके बाद टू के बाद हाउवर। इस तरीके से हमारी ये क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट को जानेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों से भी ये चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।